हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बिहार यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन पार्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ है उसके जूलॉजी ऑनर्स का पेपर 2 का आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड नियर अ। तो ये जो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये केरला में प्रेजेंट है और वहाँ के पेरियार लेक के पास में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द पैटर्न ऑफ सक्सेशन? मॉस स्टेज, लाइकेन, हर्बेशियस, श्रब। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, लाइकेन। कहीं पर भी जो प्राइमरी सक्सेशन होता है तो फर्स्ट पॉइनर जो होता है वो लाइकेन स्टेज होता है। नेक्स्ट, द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय ए.जी. टेंसले, हमबोल्ट, चार्ल्स एल्टन, अर्नेस्ट हैकेल। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ए.जी. टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्नॉफ्स ग्लैंड इज फाउंड इन कॉकरोच, हनी बी एंड टर्माइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हनी बी। और उसको नेस्नॉफ्स ग्लैंड शायद बोलते हैं, पर इसका जो आंसर होगा वो हनी बी होगा, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिनेंस हायरार्की इन एनिमल्स इज कंट्रोल्ड बाय एड्रेनालिन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, नन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइबरनेशन इन एनिमल्स इज रेगुलेटेड बाय। तो टेम्परेचर तो होगा ही और बायोलॉजिकल क्लॉक भी होना चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन इन एनिमल्स इज नोन एज। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, गेस्चर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीस्ट पेरेंटल केयर इज प्रोवाइडेड बाय विच एनिमल? मैमल, बर्ड, एम्फीबिया, रेप्टाइल। तो लीस्ट पेरेंटल केयर, सबसे कम पेरेंटल केयर जो है रेप्टाइल्स में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इसका आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी। 13 से कंटिन्यू करते हैं। द नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया आर। तो इंडिया में नेशनल पार्क 104 हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ये 15 भी अभी रहने देते हैं। बायोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको अभी रहने देते हैं, उसका मैं कल आपको आंसर बता दूंगी। अभी इकोलॉजी और एनिमल बिहेवियर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द नेचुरल प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज नोन एज हैबिटेट। ऑप्शन सी। इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम द बॉटम एरिया इज नोन एज। बॉटम एरिया को बेंटिक जोन बोलते हैं। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए दोनों एक ही हैं, तो ए और सी में से कोई भी हो जाएगा। द नेम ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल इन गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज एशियाटिक लायन। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन को प्रोटेक्ट किया गया है। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इन एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट में अलग अलग टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अलग अलग टाइप के जो स्पीशीज़ रहते हैं, इसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है, यानी कि आंसर ए। ऑल द एनर्जी इन फूड चेन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सन। जो एनर्जी है वो शुरू होता है सन से। (22) है, इफ़ अ लेक हैज़ हाई पेस्टिसाइड कंटेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट अफेक्टेड। तो सबसे ज़्यादा जो है वो फिश अफेक्टेड होगा, यानी कि आंसर इसका ए होगा। ऑल द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज नोन एज एबायोटिक फैक्टर। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी मतलब ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे से एज वेल एज एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन
होता है। लिथोस्फीयर इन एन एनवायरनमेंट इज डिनोटेड एज लैंड। लिथोस्फीयर लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर और एटमॉस्फेयर एयर। तो लिथोस्फीयर पूछ रहा है तो लैंड होगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग गैस हैज़ मोर परसेंटेज इन द एयर। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बोथ ए एंड सी। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन हाइड्रोस्फीयर कॉजेज वाटर पोल्यूशन। हाइड्रोस्फीयर में डेवलपमेंटल एक्टिविटी से वाटर पोल्यूशन होगा। व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डैमेज। प्लांट ट्री, हाल्ट डिफॉरेस्टेशन, कंट्रोल पोल्यूशन। तो ये तीनों जो हैं वो इन्वायरमेंटल डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी हैं। तो ऑप्शन इसका डी होगा। इन अ फूड चेन द हर्बीवोरस इज नोन एज। हर्बीवोरस जो है वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज यूनिडायरेक्शनल। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी फूड चेन इज। तो किसी भी फूड चेन का जो एंड प्रोडक्ट है वो डिकम्पोजर पे जाके एंड होता है, तो यानी कि आंसर इसका ए होगा। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अ पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूसर होगा, ग्रासेज होगा, यानी कि ऑप्शन सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोकेमिकल साइकिल। फॉस्फोरस। द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज क्लाइमेक्स। The inherited behavior in animals is called as instinct. Inherited behavior को instinct बोलते हैं। 37 अभी रहने देते हैं। 38 the chemical signals which has passed between the members of the same species are called pheromones. 39 अभी रहने देते हैं। 40 a state of reduced metabolism that occur in animal living under intense heat is called estivation. क्वेश्चन नंबर 41 अभी रहने देते हैं। 42 क्रिप्सिस इज अ टाइप ऑफ फॉलोइंग बिहेवियर। तो क्रिप्सिस जो है वो एक टाइप का, हालांकि ऑफेंसिव भी होगा लेकिन मेनली ये डिफेंसिव बिहेवियर है। The meaning of FAP in stereotype behavior is fixed action pattern. Option D. Animals' movement towards light is called phototaxis. Option B. 45 नंबर क्वेश्चन है। तो पेवलोव का जो एक्सपेरिमेंट है वो डॉग पर हुआ था और वो बेल बजाते थे तो उस टाइम के हिसाब से सलाइवा सिक्रेट होता था। पर इसका आंसर मुझे डाउट है, तो मैं आपको बाद में कंफर्म कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगर हार्मोन इन एनिमल्स इज नोन एज एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। ये जो है वो फाइट फेयर फ्लाइट के हार्मोन है, तो ऑप्शन इसका सी होगा। इन हनी बीज बी डांस ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अबाउट फूड लोकेशन। फूड लोकेशन पे जाने से पहले जो हनी बीज है वो डांस परफॉर्म करती हैं, जो वर्कर हनी भी होती हैं। यू सोशल इंसेक्ट आर दोज दैट लिव इन एक्सटेंडेड फैमिली ग्रुप इंक्लूड टर्माइट्स, हनी बीज एंड एंड्स, शो अ रिप्रोडक्टिव डिवीजन ऑफ लिवर, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। साइक्लिक फेनोमेना ऑफ इवेंट्स विच अकर रिपीटेडली इन 24 आवर्स इंटरवल आर कॉल्ड सर्केडियन रिदम। आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। 24 आवर इंटरवल का जो है वो सर्केडियन रिदम होता है। क्वेश्चन नंबर 50 टैक्सेस एंड रिफ्लेक्सेस आर वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिहेवियर फाउंड इन एनिमल्स। तो ये इनबॉर्न बिहेवियर होता है जो कि जन्म के साथ जन्मजात बिहेवियर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 तक हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जो अभी क्वेश्चन 50 तक में जो पेंडिंग रह गया उसको भी मैं आगे डिस्कस कर दूँगी। धन्यवाद।